डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया जो उन्होंने कहा था। सिर्फ 14 दिनों के अंदर पनामा कनाल ट्रंप ने छीन ली है। जी हां, आपसे कुछ ही घंटे पहले पनामा ने ऐलान कर दिया है कि जो ट्रंप ने कहा था हम उसे वो देने को तैयार हैं। और मुझे आज भी अच्छे से याद है, अब से कुछ महीने पहले जब ट्रंप ने कहा था कि हम पनामा कनाल वापस लेकर रहेंगे ना, दुनिया हंस रही थी। अमेरिका के लोग तो थे ही, दुनिया भर के लोग कह रहे थे कि ट्रंप तो जुमलेबाज है, ऐसे ही कुछ भी बकवास करता है। कभी कहता है ग्रीनलैंड छीन लेंगे, कभी कहता है कनाडा को अपना राज्य बना लेंगे, कभी कहता है पनामा से उसकी पनामा कनाल छीन लेंगे। ये होना असंभव है। लेकिन ट्रंप ने राष्ट्रपति की शपथ लेने के 14 दिनों के अंदर ये संभव कर दिखाया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पनामा के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि पनामा अब चीन के BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से बाहर आ रहा है। अब वो एक्सटेंशन साइन नहीं करेगा, जिसके बाद ऑटोमेटिकली पनामा बाहर आ जाएगा चीन के इस BRI प्रोजेक्ट से। जो लोग नहीं जानते तो ये चीन का एक देशों को फंसाने का ट्रैप है। इस BRI के तहत वो तमाम देशों को ले कर्ज देते हैं, फिर उस कर्ज से उस देश में एयरपोर्ट बंदरगाह बनाए जाते हैं। और जब वो देश उस कर्ज की किस्तें नहीं चुका पाते तो जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जो एयरपोर्ट है बंदरगाह बनाए गए हैं, उन पर कब्जा कर लेता है चीन और 100 सालों के लिए वो चीन का हो जाता है। जो पाकिस्तान के अंदर CPEC चल रहा है ना, वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। पाकिस्तान अभी खुश होकर बना तो रहा है, सड़कें बन रही है, ग्वादर बंदरगाह बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, लेकिन जब चीन उन कर्ज की किस्त नहीं चुका पाएगा तो ये सारी की सारी 100 साल के लिए चीन के हाथों में चली जाएगी। पाकिस्तान को चवन्नी भी नहीं मिलेगी। जो ये रोड बन रहे हैं, जो ये एयरपोर्ट बन रहे हैं, कोई पाकिस्तान का आदमी साइकिल तक नहीं चला पाएगा इन पर। तो खैर, इसी BRI प्रोजेक्ट को पनामा ने भी ज्वाइन किया और इस BRI के तहत बहुत सारा कर्ज लेकर वो अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा था। पनामा कनाल से भी जुड़े कई प्रोजेक्ट थे, इसे भी डेवलप किया जा रहा था। और रिपोर्ट्स बता रही थी कि चीन की कोशिश थी कि इतना हैवी कर्ज दिया जाए कि पनामा चुका ना पाए, और जब ये चुका नहीं पाएंगे तो पनामा कनाल 100 सालों के लिए चीन के हाथ में चली जाएगी। और ये अमेरिका के लिए बहुत ही दर्दनाक सदमा होता, क्योंकि आप देखिए अमेरिका का जो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट है ना, यही सबसे ज़्यादा डेवलप है। जो बीच का अमेरिका है ना, ये तो लगभग खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना ही जनसंख्या है। इसीलिए अमेरिका में जब घरेलू व्यापार होता है, मतलब कि न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में अगर कोई सामान पहुंचना है तो 3 तरीके से पहुंचा सकते हैं, सड़क मार्ग के जरिए, या फिर एयरप्लेन के जरिए, या फिर समुद्री मार्ग के जरिए। और तीनों को कंपेयर करें तो जो ये समुद्री मार्ग है ये सबसे सस्ता पड़ता है। इवन अगर आप सड़क से सामान भेजोगे ना अमेरिका से ही, अमेरिका के अंदर, तो समुद्री मार्ग के मुकाबले 3 से 4 गुना महंगा पड़ता है। इसीलिए अमेरिका के लिए ये पनामा कनाल बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। अमेरिका का जो घरेलू ट्रांसपोर्टेशन है वो इसी पनामा कनाल के ज़रिए किया जाता है। अमेरिका की लाइफ लाइन है पनामा कनाल, और ये चीन के हाथों में जाता देख अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं था। हालांकि बाइडन टफ डिसीजन लेने वाले राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन ट्रंप ने आते ही पनामा के ऊपर हमला बोल दिया था, धमकाना शुरू कर दिया था। और आज सुबह ही जो ट्रंप के नए विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने तो धमकी दे दी थी कि अगर तुमने चीन को साफ नहीं किया अपने देश से तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। हालांकि शुरुआत में पनामा के जो राष्ट्रवादी लोग हैं या फिर जो पनामा के राष्ट्रपति हैं वो सब गुस्से में थे, ट्रंप को गालियां दे रहे थे, लेकिन एंड में इन्हें पता था कि ट्रंप के सामने झुकना पड़ेगा, वरना ट्रंप ने अगर लठ चला दिया तो पूरा देश साफ हो जाएगा। बेहतर है ट्रंप की बात मान जाओ। और इसीलिए इन्होंने अब से कुछ ही घंटे पहले कहा है कि हम चीन के BRI प्रोजेक्ट से बाहर जा रहे हैं और चीन का अपने देश में जो इन्फ्लुएंस है वो भी कम करेंगे, जो हमारी डिपेंडेंस है चीन के ऊपर वो कम करेंगे। और साथ ही ये भी कह दिया कि अमेरिका से हम मदद लेंगे जो हमने चीन से कर्ज वगैरह लिया है उसे चुकाने में। यानी कि ट्रंप का जो मोटिव था वो सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि पनामा कनाल तो छोड़िए, पूरे पनामा से ही चीन का सफाया कर दिया गया है। और चीन की 20 साल की कड़ी मेहनत पर सिर्फ 14 दिनों के अंदर पानी फेर दिया है। जी हाँ, 20 साल से कोशिश कर रहा था पनामा कनाल पर कब्जा करने की चीन, लेकिन 14 दिनों के अंदर ही सारा प्लान मटिया मेट हो चुका है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कनाडा
और ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप क्या चाल चलते हैं। जो भी होगा सबसे पहले यहीं आपको पता चलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।